नॉनवेज खाते हो तो चिकन होगा, है ना, और ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है उसमें। फिर पत्ता उत्ता डाल के जो भी बनाता है। यहाँ पे भी हमारा जो ट्रांजिस्टर है ना, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होंगे, और थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ही फास्ट मैं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि टाइम भी आपके पास नहीं है। ये बीट्स के लिए भी काम देगा, वीआईटी के लिए, एमआईटी के लिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम, नीट से जेई सब के लिए काम देगा। देखो, पीएनपी और एनपीएन 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, है ना। तो इट इज मेड बाय द सैंडविचिंग अ एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन द 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। और एनपीएन क्या होता है? ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर बनाएंगे कैसे, उसमें क्या क्या होता है, कैसे हम रखेंगे उसको, है ना। तो देखिए, एक घर है, कंपार्टमेंट है ना, ले लीजिए, ठीक है ना। इस घर में 3 डिवाइड करेंगे इसका, है ना, 3 कंपार्टमेंट बनाएंगे इसी में। तो एक सबसे बड़ा होगा, एक उससे छोटा होगा, और एक सबसे छोटा होगा। तो 3 कंपार्टमेंट हो गया, समझिएगा बात को, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर है। ये जो सबसे बड़ा कंपार्टमेंट होता है वो हमेशा कलेक्टर कहा जाएगा। मतलब अगर रोहित जी का घर है ना, और मैं जा रहा हूँ, तो क्या वो मेरा घर हो जाएगा? नहीं ना, रोहित जी का ही घर रहेगा, है ना। वो मेरा घर नहीं रहेगा, रोहित जी का ही घर रहेगा। आदिशवीर के घर जा रहा हूँ तो आदिशवीर का ही घर रहेगा, चाहे मैं जाऊँ, विनय जी जाए, महफूज जी जाए, कोई भी जाएगा, है ना। वो घर उनका नहीं होगा, जिनका घर नाम है उन्हीं का होगा। वो गेस्ट मटेरियल है, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, कोई भी आता है जाता है, वो अलग चीज है। तो सबसे बड़ा होता है घर, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टर, है ना। और और जो सबसे सबसे मीडियम होगा उसको बोलेंगे एमीटर, और जो सबसे छोटा होगा बच्चों उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक रहेगा मेटल, मेटालिक स्ट्रिप देते हैं। मेटालिक स्ट्रिप क्यों देते हैं? स्ट्रॉन्ग होने के लिए, है ना। और यहाँ पे बन गया 3, 3 इसका पैर, 3 टर्मिनल बन जाता है। 2 टर्मिनल होता है उसको डायोड कहते हैं, 3 टर्मिनल होता है उसको उसको ट्रायोड भी बोलते हैं। ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रायोड भी बोलते हैं ट्रांजिस्टर को, ठीक है। ये जो एमीटर वाला है ये ई है, ये जो बेस वाला है उसको बी लिखते हैं, और जो कलेक्टर है उसको सी लिखते हैं। जो एमीटर बेस है ना, ऑलवेज ये जंक्शन जो है, मतलब कि हम बोलेंगे कि एमीटर टर्मिनल और बेस टर्मिनल जो भी है, एमीटर और बेस ऐसे बोलते हैं, इट इज ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा। मैं जो भी लिख रहा हूँ ये एनपीएन और पीएनपी दोनों के लिए है। मैंने उसको कोई भी एनपीएन या कुछ भी नाम नहीं दिया, मैंने जस्ट कंपार्टमेंट लिया है, उसमें जिसको डालूंगा उसका नाम आ जाएगा। ये नाम कभी चेंज नहीं होंगे, और ये जो बाइसिंग में दिखा रहा हूँ आपको, ये बाइसिंग भी कभी चेंज नहीं होगी, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो। आगे चलते हम लोग। ये जो होगा हमारा बेस और कलेक्टर, ये हमेशा रिवर्स बायस में होगा, क्या कुछ भी हो हमेशा क्या होगा? रिवर्स बायस में काम करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये है तुम्हारा ट्रांजिस्टर। इसमें 2 चीजें और है जो कि सबके लिए अप्लीकेबल है, इसलिए मैंने नाम ही नहीं लिखा उसमें।
इसमें सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी जो होगी, समझिएगा बात को। सबसे पहले पहले मैं वॉल्यूम लिखता हूँ। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा बच्चों? कलेक्टर का। उसके बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा बच्चों? एमीटर का। और उसके बाद सबसे कम वॉल्यूम होंगे बेस का। सेकंड फॉर्म चलते हैं, इम्प्योरिटी की बात करेंगे। तो इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा जो होगा वो किसका होगा? तो सबसे ज्यादा एमीटर का होता है। उसके बाद इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? इम्प्योरिटी क्या होता है? डोपिंग जिसमें की गई है। डोपेंट होते हैं, उसी को इम्प्योरिटी बोलते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं कि कूड़ा कचरा लाकर डाल दो उसमें जो डोपेंट होते हैं उसी को इम्प्योरिटी बोलते हैं, है ना। एन टाइप और एन टाइप इम्प्योरिटी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे अंशुल बाबू? हाँ जी सर। बोलिए। क्या बोल रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर? मेरे हिसाब से तो 4। एन टाइप में वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है ना। सॉरी सर, 5 सर। 5 होती है, वो डोनर देते हैं। और पी टाइप में 3 होती है, वो क्या देंगे? वो एक्सेप्टर होंगे, है ना। यस पी सर। टाइप एक्सेप्टर होता है, एन टाइप डोनर होता है। आप लोग एनर्जी जो है ना, एनर्जी बैंड डायग्राम देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एन टाइप और पी टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम आप प्लीज एक बार प्लॉट सब देख के जाएंगे, है ना। कोई भी एग्जाम हो प्लॉट देख के जाना, एक बार एनसीईआरटी पलट लो, फोटो उसका डायग्राम जो है ना, पलट लो, 2 मिनट लगेगा। वो तुम्हारे बोर्ड में भी काम आएगा और उसमें भी काम आएगा। तो ये एमीटर है। सर जीनर का तो खासकर आता है ना, सोलर सेल और इसका। सबका एक बार प्लॉट देख लीजिए, 2 मिनट तो लगेगा। उसके बाद आएंगे कलेक्ट बेस, और सबसे कम जो इम्प्योरिटी होगा वो कलेक्टर का होगा। तो ये इम्प्योरिटी का क्या लॉजिक होता है, किसमें ज्यादा होता है? इम्प्योरिटी का मतलब कि नंबर ऑफ जो डोनर, जो आई मीन इम्प्योरिटी इन द सेंस कि पी टाइप और एन टाइप का जो डोपिंग करते हैं, है ना, वो सबसे ज्यादा जो भी डोपिंग करेंगे वो इम्प्योरिटी में सबसे ज्यादा करते हैं। मतलब जो फ्री तो ये थ्योरेटिकल इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा है ना। हाँ हाँ, जो फ्री जो चार्जेस होंगे, चाहे वो या नंबर ऑफ होल्स कहें करें की बात करें, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, वो सबसे, अगर मान लो पीएनपी लेते हो तो उसमें एमिटर में सबसे ज्यादा होगा, एमिटर में इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब डोपिंग सबसे ज्यादा किसमें करते हैं? एमिटर में करते हैं। उसके बाद बेस में करते हैं, सबसे कम कलेक्टर में करते हैं। लेकिन कलेक्टर का वॉल्यूम ज्यादा है, आप इसमें कम भी डोपिंग करोगे, नहीं समझे, वॉल्यूम ज्यादा है तो वो बेस से ज्यादा हो जाता है। बात समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नंबर ऑफ जो मैं नंबर ऑफ ये कैरियर चार्ज की बात करूं, कैरियर चार्ज में आपको दोनों आ जाते हैं, एन टाइप और पी टाइप। जैसे ह्यूमन बोलता हूं मैं, मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। वैसे ही जब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें या कैरियर चार्ज की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आ जाते हैं। तो उसमें एक्चुअली बेस का वॉल्यूम कम है, उसमें भले ही इम्प्योरिटी ज्यादा हो, नो डाउट, विथ रेस्पेक्ट टू कलेक्टर, बट टोटल नंबर ऑफ जो कैरियर चार्ज है वो कलेक्टर में बेस से ज्यादा होता है। वाई? बिकॉज उसका वॉल्यूम ज्यादा है ना। आई बात समझ में? उसके बाद याद रखते, उसके बाद चलते हम लोग पूछते हैं कि रिलेशन आप कुछ बता रहे थे ना इम्प्योरिटी और ये वॉल्यूम के बीच में। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है? कलेक्टर का होता है। सबसे कम वॉल्यूम बेस का होता है। बट कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो मतलब कि जो डोपिंग है वो बेस में ज्यादा होता है। किससे? तो कलेक्टर से। बट ओवरऑल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आपको जो नंबर ऑफ कैरियर चार्ज जो है वो कलेक्टर में ज्यादा होंगे बेस से, बिकॉज कलेक्टर का वॉल्यूम ज्यादा है। आई बात समझ में? उसका वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए। और सर एमीटर के लिए फिर क्या हम बोलेंगे, कैसे होगा? एमिटर में समझेगा सबसे ज्यादा होता है। हाँ तो ये कैरियर चार्ज कैसे कॉन्सेंट्रेशन सबसे मतलब ज्यादा ध्यान एमिटर में रखें? होता है, उसके बाद आता है कलेक्टर, उसके बाद आता है बेस।
बट डोपिंग में सबसे पहले आएगा एमीटर, उसके बाद आएगा ये बेस, और उसके बाद आएगा कलेक्टर। ये सारा चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ो। द कलेक्टर हैज मोर वॉल्यूम देन द एमीटर, पढ़िए इसको, है ना। द इम्प्यूरिटी कॉन्सेंट्रेशन बेस इज मोर देन दैट ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर से ज्यादा है बट लेस देन एमीटर, बट एमीटर से कम होता है। द रेसिस्टिविटी ऑफ बेस इज हाई एंड दैट ऑफ द एमीटर इज लो, और उसका मीडियम होता है ना, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। द एमीटर बेस इज ऑलवेज, एक सेकंड रुकिएगा, द एमीटर बेस जंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। क्या है, एमीटर और बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है, while the collector base junction always reverse bias। ये क्या होता है, हमेशा रिवर्स बायस होता है। तो मैं तो अभी पूरा खाली खाली दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सबके लिए है ना। हाँ बोलिए, अब मैं सर वो इनपी दिखा रहा हूँ। हाँ बोलो। सर वो जो रेजिस्टिविटी बोला था वो इसलिए बोला था ना बिकॉज इम्प्योरिटी ज्यादा है तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इस ये एक्सप्लेनेशन है, कोई और एक्सप्लेनेशन है इसका? फ्लो पर स्विच चेक करेंगे। हाँ टी, हाँ सही बोल रहे हैं आप। तो रेजिस्टिविटी कम बताया था या ज्यादा बताया था उसमें? नहीं, रेसिस्टिविटी जो है सबसे ज्यादा होता है एमीटर का, सॉरी रेसिस्टिविटी बात कर रहे हैं ना, बेस का सबसे ज्यादा होता है। कलेक्टर का सबसे ज्यादा नहीं होगा क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी सबसे कम है। नहीं, तो कलेक्टर का वॉल्यूम ज्यादा है ना, नहीं अच्छा, समझे। तो कंडक्टिविटी का भी वैसे ही हो जाएगा 1/r हाँ वैसे। वैसे हो जाएगा, तो इसमें सबसे बेस का आ जाएगा, उसके बाद कलेक्टर आ जाएगा, और उसके बाद एमीटर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये तो रामबाण है, यहाँ से तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब चलते हैं, आपको मैं लिखने का टाइम दूंगा, घबराइए मत। और सर आपने कॉमन बेस बनाया है क्या? मैं अभी कुछ नहीं बनाया हूँ, सर वो बेस मैंने फाइनल नहीं किया है। आप अभी बस जीरो से रहिए, मैं जीरो से सिखा रहा हूँ। ये मैंने बनाया है, आपको ये बताया हूँ कि एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस है, बेस कलेक्टर बेस रिवर्स बायस है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो कनेक्ट कर दिया है आपने। अच्छा हाँ, मैंने ठीक है। नहीं कनेक्ट नहीं किया, मैंने ऐसे दिखाया है कि बैटरी लगाएंगे उसमें। तो ये तो एक अच्छा मैंने क्या बोलेंगे, एक डमी टाइप का बना दिया है ना। ठीक है। ये सबके लिए है, एनपीएन और पीएनपी दोनों के लिए है। ये जो मैंने लिखा है वो सबके लिए है इन जनरल। इसको ठीक है। बीजेटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीजेपी नहीं, बीजेटी, बाई जंक्शन टर्मिनल। उनको भुला दिया बीजेटी, बाई जंक्शन टर्मिनल होता है। बाबू तुम बीच में बोलो मत। ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांजिस्टर होगा, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन। बाई बीजेटी, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। हाँ बोलोगे तो दिमाग से चल जाएगा ना। और बाइपोलर जंक्शन ठीक है, ट्रांजिस्टर नहीं होता। हाँ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यस। ये दो दो पोल दिख रहा है ना आपको, बाइपोलर है। यहाँ पे दो जंक्शन बनेंगे, एक जंक्शन और दो जंक्शन। बाइपोलर अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ, जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक बार समझ लोगे, बाकी सब काम वही होता है। ये मेन चीज है जो अभी समझा रहा हूँ, ये समझना है बस। कौन क्या है, ये सारे फैमिली मेंबर से इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है आपको। अब चलिए, अब आपके पास है ठीक है। तो बच्चों, ये अगर एन पी एन कर दूं, पी एन पी, तो याद रखना ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा एमीटर है, चाहे कोई भी है। ये बेस है और ये कलेक्टर है ना। ये हमेशा क्या होगा, एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। कोई दिक्कत हो तो बोलना है। ये हमेशा फॉरवर्ड बायस, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस। मैं जल्दी में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अच्छे से लिख चुका हूँ। ये हमेशा रिवर्स बायस है ना बच्चों। ये हमेशा फॉरवर्ड बायस और ये हमेशा रिवर्स बायस। ठीक है,
तो ये एनपीएन और पीएनपी अपना अपना जगह ले लेगा, नाम हो गया उसका। सैंडविच है तो दोनों जो एंड होंगे वो सेम होंगे, बीच वाला डिफरेंट है, कुछ नहीं है इसमें। जैसे तुमने उसका पीएन जंक्शन डायोड का किया, जंक्शन का फेनोमेना, मैं जंक्शन के बारे में जो भी डिस्कस किया था हमने, वो सेम चीज यहाँ पे भी होने वाला है। यहाँ पे भी दो जंक्शन बनेंगे। फॉरवर्ड में विड्थ क्या होता है, रिवर्स में क्या विड्थ होता है, ये मैं आपसे भी 2 मिनट में पूछूंगा। उसके पहले मैं इसका आपको ये बता दूं कि सिंबल क्या यूज करेंगे, है ना। सिंबल के लिए ये देखिए, इसको नीचे बनाते हैं। अगर एनपीएन का सिंबल है तो बोला देंगे ये अगर करंट का एरो बाहर की तरफ है, बाहर जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एनपीएन। एनपीएन क्या होता है, डोनर होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, डोनर करता है, ठीक है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल में मैंने बनाया हुआ है ना, यहाँ पे ये बेस है, जो ये जो प्लेट देख रहे हो ना, उसके साथ जो अटैच होता है हमेशा बेस होता है। ऊपर वाला हमेशा कलेक्टर होगा और नीचे वाला हमेशा एमिटर होगा। तो तुम अंदर से दिखाते हो, बाहर से नहीं दिखाते, याद रखिएगा। अंदर ही आप क्या करेंगे, एरो को बाहर दिखा देंगे, तो ये क्या हो गया, एनपीएन हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप जेई नीट बीट्स, है ना, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, सारा एग्जाम क्रैक हो जाएंगे यहाँ से। ये देखिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर एक ही होता है सब में, पीएनपी, तो उसमें अंदर जाएगा और एनपीएन में बाहर आएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये आपके सिंबल है। तो जितना जल्दी हो सके इसको आप लिख लीजिए, तो जितना तेजी में लिख सकते हैं आप। कभी भी कोई भी कॉन्सेंट, अभी जो प्री बोर्ड होगी ना, सारे स्कूल में प्री बोर्ड होने वाला है, अभी बहुत सारे स्कूल चालू भी कर दिए हैं। इसी प्री बोर्ड को फाइनल मान के स्कूल जो नंबर देगा वही फाइनल हो जाएगा। अगर हमको जो लगता है, पता नहीं कल क्या होता है सर, तो ये प्री बोर्ड के नंबर अगर ऐसा भी ऑप्शन होगा कि जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है वो बाद में एग्जाम दे सकते हैं। 10th का ऐसा तो भी यही है ना। नहीं, हाँ 10th में जैसे है वैसे सेम चीज आपको भी दिया जाएगा कि अभी स्कूल में एग्जाम दे, आपको नंबर दे रहा है, अगर आप स्कूल के नंबर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अक्टूबर या नवंबर में जो भी एग्जाम होगा उसमें बैठ के दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो अभी मामला चल रहा है इसमें एग्जाम लेना तो इम्पॉसिबल है, कि थर्ड वेव आप लोग पे जा रहा है, बच्चों पे जा रहा है। और ये जो एक ब्लैक फंगस आ गया है, उल्टा पुल्टा चीज, उसमें भी जान जोखिम में, हरियाणा में, दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेज है। इम्पॉसिबल है सर, इस सिचुएशन में तो एग्जाम मतलब इम्पॉसिबल है, बोलना ही, सोचना ही गलत है आपका। और बाहर निकलने का जरूरत भी नहीं है, आराम से घर में बैठिए, खाना पीना खाइए, खुश रहिए। चलिए, तो ये काम हमारा हो गया। अब चलते हैं हम लोग, वर्किंग क्या होता है, क्या कैसे वर्किंग होता है ट्रांजिस्टर। सर, तो बोर्ड एग्जाम के लिए मार्क्स ही जुड़ेंगे या फिर किसके लिए जुड़ेंगे ये प्री बोर्ड वाले? अभी जो एग्जाम होपफुली जो स्कूल वाले ले रहे हैं, आपके स्कूल में भी डेट आया होगा शायद, हाँ सर, हाँ। तो डेट वो तो नहीं आया, अनऑफिशियली आ गया है कि बाद में आए, बोर्ड हो, प्री बोर्ड होगा। हाँ, हाँ। तो जो भी आया हो तो उसमें जो है वो करेंगे। तो वो किस में लेंगे फिर? वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये मार्क्स? वो स्कूल वाले बना के भेज देंगे ना, और वही आपका बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। और फिर जो है
सर तो एग्जाम नहीं शायद देने नहीं है, अब दोबारा एग्जाम दे देंगे। सर। हाँ बोलिए। सर तो मतलब ये एग्जाम नहीं होंगे? नहीं नहीं, अभी कुछ मतलब इस हालात में तो एग्जाम के बारे में सोचना गलत चीज़ है सर। तो जो हालात चल रहे हैं, एग्जाम तो लेंगे, लेकिन अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन स्टार्ट है, तो उनको भी तो भेजना है बच्चों को। सर सीबीएसई का वो उन्होंने 2 भेजा, सजेशन भेजा एजुकेशन मिनिस्ट्री को अपनी तरफ से, उसमें से एक एक ये 1.5 घंटे का एग्जाम करके ऑब्जेक्टिव करेंगे। पता नहीं इसका सेंस क्या बना, हमें तो जाना तो पड़ेगा ही चाहे जो हो जाए, बट लेकिन वो बोल रहे हैं होम बोर्ड करेंगे और सिर्फ हाँ जो तो वो करेंगे सब्जेक्ट है। तो वो स्कूल में करेंगे। हाँ, और वो बोल रहे हैं सर 20 सब्जेक्ट ही मेजर सब्जेक्ट से, आउट ऑफ द 174 सब्जेक्ट जो सीबीएसई लेता है जिसका एग्जाम, उसमें से 20 मेजर होते हैं मानते हैं, तो उसी के ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे 1.5 घंटे के पेपर, और वो रैप अप हो जाएगा 45 डेज में। अच्छा, और फिर एक और तो बोला है कि पूरा प्रॉपर 3 घंटे का होगा। इसमें कॉपी भी कौन चेक करेगा? कॉपी भी कौन चेक करेगा? सर टीचर। वो बोर्ड बाहर वो जाएगा, बट वो बोल रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो वो 45 डेज में रैप अप कर लेंगे। और एक और सेकंड उनने ये बोला है कि मेजर सब्जेक्ट जो 20 है उन्हीं का होगा, लेकिन 3 घंटे का होगा वो प्रॉपर लिखने वाला, और वो जो होगा उसके लिए एटलीस्ट 3 मंथ का ओपन पीरियड चाहिए, प्री एग्जाम, एग्जाम का, और उसके बाद पोस्ट एग्जाम चेकिंग और कंपार्टमेंट। तो ये 2 सॉल्यूशंस उन्होंने दिया है अपने तरफ से एजुकेशन मिनिस्ट्री को। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ना, कल देखते हैं क्या क्या होता है। कल तो लास्ट टाइम ही जाएगा, उम्मीद है। कल वैसे क्या कुछ अनाउंस होने वाला है? हम्म। क्या सर? मैंने कल आएंगे, वो मीटिंग है कल, हाई लेवल का। सर किस चीज के बारे में सारे एग्जैक्टली? ऑल इंडिया एजुकेशन मिनिस्टर बैठेंगे कल। और अच्छा, जो हमारे, ट्वीट्स आएंगे वो सब होगा? हाँ, हमारे होम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, राजनाथ जी भी बैठेंगे। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर वगैरह आएंगे डिफेंस 11:30 बजे से। मिनिस्टर है। अच्छा अच्छा। अमित शाह जी नहीं है तो राजनाथ जी बैठेंगे, और बाकी सब कोई है, जावेडकर साहब हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, सब लोग हैं। चलिए, तो ये देखिए, एनपीएल की बात करें तो मैं एनपीएल ले रहा हूँ, आप समझो बच्चों। ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा, आप उससे घबराइए मत। तो एन जो है ये रिवर्स बैच में होना चाहिए, तो रिवर्स बैच में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो रिवर्स में जब भी लगाओगे तो बैटरी ज्यादा लगाओगे। फॉरवर्ड में देखो, एन माइनस के साथ है और पी प्लस के साथ है, तो फॉरवर्ड बैच हो गया। तो ऐसे होते हैं। तो फॉरवर्ड बैच में इसको बोलते हैं VEE, इसको बोलते हैं VCC। ठीक है बच्चों, तो फॉरवर्ड बैच में जो होगा ये रिवर्स बैच है। तो फॉरवर्ड बैच में डिप्रेशन बिट्स क्या होता है, कम होता है, ये याद रखना पड़ेगा। जब भी डोपिंग करेंगे तो डिप्रेशन बिट्स कम होता है, और फॉरवर्ड बैच में डिप्रेशन बिट्स कम होता है। ठीक है, रिवर्स बैच में डिप्रेशन बिट ज्यादा होता है, और जब लो डोपिंग होता है तब भी डिप्रेशन बिट ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि IE जो आएगा यहाँ से, IE, ये IE वो चला जाएगा इसमें IB, और यहाँ पे चला जाएगा IC। तो ऐसे होता है, मतलब कि कोई भी हो, NPN हो या PNP हो, ये वाला इक्वेशन जरूर याद रखो, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये जरूर याद रखो। फटाफट इसको लिखिए तो वर्किंग। ये J1 जो है फॉरवर्ड वाले का है, जो कि थिन है, फॉरवर्ड बायस जंक्शन। और J2 जो है रिवर्स बायस जंक्शन है। डिप्रेशन बिट्स की बात करेंगे तो ये डिप्रेशन बिट्स और ये डिप्रेशन बिट्स, तो फॉरवर्ड में डिप्रेशन बिट्स कम होता है, रिवर्स में डिप्रेशन बिट्स ज्यादा होता है। सब कुछ दिख रहा है आपको, फटाफट इसको लिख लो। अब चलो, कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, सी कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे हैं, तुमको सी कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा पढ़ना होता है ना। जो सीबीएसई में होते हैं सी कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा है, और अदर बोर्ड में भी सी कॉन्फ़िगरेशन ही जनरली है, लेकिन लोग बदमाशी करके सीबी भी पूछते हैं। जो भी पूछेंगे मैं आपको हर हर ट्रांजिस्टर में बता रहा हूँ कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं।
पहचानोगे कैसे कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, सीसी है या सीबी है, कैसे पहचानोगे, है ना बच्चों? उसके लिए देखिए, ये है तुम्हारा, है ना? अगर ये जो ई देख रहे हो ना, ई ऑर्थो, तो सीई कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ये सी हो जाए और इसको सी को अर्थ कर दो तो कॉमन कलेक्टर, और इस बेस को पकड़ के ग्राउंड कर दो, है ना? अर्थ में मिला दो उसको वायर को लेके, इसको क्या हो जाएगा? कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। तो कौन कौन से हैं? सी कॉन्फ़िगरेशन, सीसी कॉन्फ़िगरेशन और सीबी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, अब ये तो तुमको बहुत टफ लग रहा होगा कि कैसे बनाया गया मास्टर, तो समझ में नहीं आ रहा, है ना? एक मैं बना के दिखाता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा और मेरे साथ बनाइए, ठीक है? दिखाता हूँ, नॉर्मल बना के दिखाता हूँ ट्रांजिस्टर आपको। सबसे पहले हम लोग ट्रांजिस्टर बनाते हैं बच्चों, ये गोला मारा, ठीक है? आफ्टर दैट एक प्लेट लेंगे, ये प्लेट से एक बाहर निकाल दो, ये सी यहाँ से आ जाएंगे, ये सी हो गया, सॉरी ये बी हो गया, है ना? और एक आएगा यहाँ पे, इस करंट को बाहर निकाल दोगे तो ये एनपीएन हो गया, अंदर ले जाओगे तो पीएनपी हो जाएगा। तो यहाँ पे दे दो ई, है ना? अब क्या करना है आपको, ये ई समझेंगे बात को, कहीं नजर नहीं ले जाएंगे, कहीं कुछ भी हो बंद कर दीजिए, सामने देखिए, इसको ग्राउंड कर दो। यहाँ पे सी हो, ई हो, बी हो, जो भी है, मान लो कि सी कॉन्फ़िगरेशन में बना रहा हूँ, मैं आपके सामने सी कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ, 99% यही आएगा, ठीक है? दूसरा भी आएगा तो टेंशन नहीं लेना। अब हमको आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए? आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए क्या होता है? तो ये बीई जो होता है ना, वो इनपुट होता है बच्चों, देख रहे हो बीई आ रहा है नाम, बीई, ये बीई इनपुट है ना? तो यहाँ पे इनपुट के लिए ये तुम्हारा ट्रांजिस्टर हो गया, ये जोड़ दो एक वायर को इधर, है ना? और एक वायर को लो यहाँ से और सीधे इंडिया से पाकिस्तान कर दो इधर, इधर का ये पूरा आउटपुट है, आउटपुट सर्किट कहते हैं इसको, ये पूरा इनपुट सर्किट है, इसको इनपुट सर्किट कहेंगे। याद रखिएगा, सी बॉर्डर लाइन है, इसके राइट साइड आउटपुट निकालेंगे, लेफ्ट साइड इनपुट देंगे, ठीक है? अब देखिए, तो एक तो है लाइन आप सीधे दे दीजिए, सी कन्वर्जन था, मैंने क्या किया, ई को मैंने ग्राउंड कर दिया, मैंने क्या किया बच्चों, ई को ग्राउंड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस सी को पकड़ूंगा और इसको पकड़ के ले जाऊंगा इधर, तो मैं यहां से मेरा आएगा, यहाँ पे दूंगा इनपुट, यहां से क्या आएगा मेरा आउटपुट। अब आउटपुट दो टाइप का होगा, ठीक है? वो भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब इसमें मैं बायसिंग करेंगे, है ना? बायसिंग करेंगे, मैंने आपको बोला हुआ है, एनपीएन लिया हूं तो ये एन है, ये पी है और ये एन है, ठीक है? मैं बायसिंग कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये फॉरवर्ड बायस होता है, आपको पता है बच्चों, फॉरवर्ड बायस हो गया, बी के साथ कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं वी बी बी, तो क्या बोलेंगे, वी बी बी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक लोड रजिस्टर लेते हैं आरएल, या इसको आरसी भी बोलते हैं, कलेक्टर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। लोड ई कनेक्टेड है, उसमें ई बी कनेक्टेड है। एकदम से चुप रहेंगे अभी 2 मिनट के लिए, बस मैं आपको बोलने का ऑर्डर दूंगा, 2 मिनट के लिए बस। और सी जो है हमको रिवर्स बायस करना है, तो यहाँ पे एन है, निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो सी के साथ है तो ये क्या हो गया, वीसीसी, वीबीबी और वीसीसी, ये यूजर इनपुट होता है। यूजर इनपुट का मतलब है कि ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हम सप्लाई कर रहे हैं, ये यूजर इनपुट मत करो, डिफाइन कर दो, ये हम डिफाइन कर रहे हैं, ये कभी कम नहीं होगा। वीबीबी ये हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, हम देते हैं। चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसी का होता है, ये बैटरी लगा है ना, इसी से चार्ज या डिस्चार्ज होगा, ठीक है बच्चों? आगे मूव करते हैं हम लोग।
आगे देखिए, तो बहुत लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, उसको आरबी रेजिस्टेंस बोलते हैं। नहीं भी लगाएंगे, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अभी लगा नहीं रहा हूँ, नॉर्मल ट्रांजिस्टर बना रहा हूँ मैं। जैसे ये बना, यहाँ पे आरबी लगाया तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत में लगा भी रहेगा, बहुत में नहीं भी लगा रहता है। तो चलिए मैं एक यहाँ पे मैं आपको लगा देता हूँ आरबी। बहुत लोग आरबी को इनपुट ले लेता है, बहुत यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो इनपुट निकालने के मैं सिखा रहा हूँ। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग यहाँ से भी लोड रेजिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ से भी आउटपुट लिखते हैं, लेकिन जो मेन आउटपुट होता है वो यहाँ से यहाँ तक का होता है। तो आपको बोलेगा कि आउटपुट जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो दे देगा आपको, ये भी देता है जनरली। ठीक है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब आउटपुट देख लीजिएगा कि कहाँ से दिया है आउटपुट, ये पूरा सर्किट से लिया है या सिर्फ यहीं से लिया है, वो वहाँ उस पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। जब मैं डेरिवेशन करता हूँ तो उसमें हम लोग ये यहाँ से जो मैं लिखा हूँ ना, यहाँ से आउटपुट लेते हैं, लेकिन बहुत लोग ये बल्ब जो जलाते हैं उसी को आउटपुट एज्यूम कर लेते हैं, उसमें ये यूजर डिफाइंड वाला ऐड नहीं करते, है ना। लेकिन जब आप ओरिजिनल में करेंगे तो ये दोनों लेना चाहिए। ठीक है, तो बहुत लोग सिर्फ आरसी के अलॉन्ग ही बात करता है, मतलब कलेक्टर सर्किट, कलेक्टर रेजिस्टेंस, या आप बात करेंगे तो लोड रेजिस्टेंस, ये दोनों बोल सकते हैं। अब चलते हम लोग करंट पास कराते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आईसी। ये क्या हो जाएगा, आईसी। ये क्या हो जाएगा बच्चों, आईबी, है ना। और ये बाहर निकलेंगे क्या है, ये है आईई। तो देख सकते हो आप, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, बात आ रहा है, वही चीज आ रहा है जो हमने पढ़ा था। हमेशा आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी ही होगा। ये क्वेश्चन जनरली आते हैं, है ना, ये भूल भुलैया तुमको देगा। ये वाला जो तुमने लिखा है ना, ये बहुत आते हैं। आई ई, एलिफेंट वाला ए ई सबसे बड़ा है ना, बी और सी छोटा है, ऐसे भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो बी और सी छोटा है, दोनों को जोड़ेंगे तो ई मिलेगा। ऐसे भी ऐसे नॉर्मल तरीके से आप याद रख सकते हैं, है ना। तो ये आने वाला है। अब ये हमारा बनके रेडी हो गया, ट्रांजिस्टर रेडी है। अब इसमें प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मेकअप करते हैं इसका थोड़ा सा, है ना। अब मेकअप करेंगे तो इसमें वोल्ट मीटर लगाएंगे, है ना, इसमें अमीटर लगाएंगे। तो चलिए अब वो काम करते हैं। तो पहले आप ये एक बार बना लो तो बच्चों। तो आपने जो राइट में आउटपुट लिखा है और जो ग्रीन वाला आउटपुट लिखा है वो अलग अलग है क्या, आरएल इक्वल है? ये दोनों जगह से आउटपुट आपको निकाल कर देगा, वो कौन सा देगा उसी पे आपको काम करना है। ठीक है, फॉर्मूला में जो आता है वो ये बड़ा वाला आता है, और न्यूमेरिकल में जनरली कभी कभी छोटा वाला देता है। तो मैं दोनों करके दिखाता था हूँ। उसका आगे का ये आउटपुट आरबी वाला। को इनपुट रेजिस्टेंस में काम किया जाता है ना, मैं बता रहा हूँ भैया। ठीक है। और सर एक बार अर्थिंग का सिग्निफिकेंस बता दो कि अर्थिंग क्यों करवाते हैं एमिटर को। अर्निंग करंट को एक्चुअली हम लोग फ्लो कराने के लिए हम लोग अर्निंग कराते हैं, इसका वो ये कोई ऐसा नहीं है। ये अर्थिंग जो है ना, कभी कभी किसी सर्किट में कराएगा भी नहीं, वैसे जोड़ देगा। ठीक है, तो चलिए ये जो है ना लोअर टर्मिनल होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लो में रखते हैं कि शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ नहीं हो, मतलब कि ज्यादा पोटेंशियल अगर होता है तो ग्राउंड पे चला जाए। मैंने सबसे लो पोटेंशियल में रखते हैं इसको, नीचे वाली, इसलिए हम लोग अर्थ करके रखते हैं। हेलो मैम, ये साहब तो क्लास से बाहर चले गए हैं, एक बार देखेंगे कहाँ क्या कर रहे हैं ये। हाँ।
हो जाएगा, डन बोलना है। डन सर। बड़ा डायग्राम बनाना, छोटा डायग्राम मत बनाना। चलो हाँ सर। अब मैं इसमें सब कुछ ये वोल्ट मीटर सब लगाता हूँ। तो देखो V और E है, तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगाएंगे ना वो VBE होगा। B और E के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल लगाएंगे उसको बोलेंगे VCE। यही VCE आउटपुट होता है। ये बहुत लोग RL के अक्रॉस भी कभी निकाल देता है, बल्ब के अक्रॉस या किसी चीज के अक्रॉस, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो लगता है वो मिली एमीटर लगता है, और यहाँ पे जो लगाएंगे वो माइक्रोमीटर लगाएंगे। तो ये सब लगा दो। अब इसमें फॉर्मूला मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। है मेरे को याद है, तो मैं अब इसका इनपुट रेजिस्टेंस निकालूंगा। इनपुट सर्किट मैंने किसको बोला था, ये सी के पहले वाले को। ये क्या था हमारा, ये क्या था हमारा इनपुट सर्किट, है ना। और ये क्या है हमारा आउटपुट सर्किट। तो आप लिखते हैं सबसे पहले इनपुट रेजिस्टेंस। विवान क्या कर रहे हो, इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस को RI भी बोलते हैं। बहुत लोग बेस रेजिस्टेंस को भी इनपुट रेजिस्टेंस कभी कभी ले लेता है, नहीं दिया हो तो ये RI क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाता है डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB। V अपॉन I क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होते हैं ना। तो देखो यस ये इसमें चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो VRI होगा। और जब ये इनपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे उस वक्त VCE क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझिएगा बात को। तो यहाँ पे VCE क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ऐसे लिख दीजिएगा। सर रीजन समझा दो एक बार, क्यों होगा VC कांस्टेंट। सर ये प्रैक्टिकल चीज है, इसका कोई रीजन नहीं होता, इसका कोई रीजन नहीं होता। ये अभी मैं दिखाऊंगा, ये सारा एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये कोई रीजन नहीं होता। सब एक्सपेरिमेंट से किया गया है, जो है उसको लिखा गया है। इसमें प्लॉट भी है, और जो चीज सिखा रहे हैं एकदम सीखते चलिए। फॉर्मूला याद हो गया आपको मयंक, डेल्टा VBE यस सर। अपॉन डेल्टा IB, हाँ या ना। उस वक्त VCE क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस। सबको याद हो गया बच्चों, यस सर। अन्या याद हुआ आपको, अन्या बाबू। यस सर। ओके बहुत बढ़िया। आउटपुट रेजिस्टेंस मैं लिखूंगा, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस R0 क्या लिखेंगे बच्चों, सिमिलरली डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC, हाँ या ना। और यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, तो IB कांस्टेंट होगा। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, तो बेस करंट कांस्टेंट होगा। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, है ना। दिस डिवाइडेड बाय दिस, और कांस्टेंट क्या रहेगा, तो दिस। VB कांस्टेंट नहीं होता, IB कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो दिक्कत हो तो बोलेंगे। तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC सॉरी, आउटपुट IC, इनपुट IB, मतलब डेल्टा VBE अपॉन IB, डेल्टा VCE अपॉन IC। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। क्लियर है। हृदय बनर्जी सो रहे हो, हृदय हृदय बनर्जी हैं आप। एक बार और बता दो लास्ट। इसमें IB कांस्टेंट होता है,
बोलिए सर, समझ में आया बात? क्लियर है? उसके बाद लिखिए करंट गेन या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला, ये थर्ड फॉर्मूला। करंट गेन, इसको हम लोग बीटा से लिखेंगे, या इसको बोलते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो ये हो जाएंगे बीटा। अगर मैं डीसी लिखूंगा तो ये हो जाएगा आईसी बाई आईबी। अगर मैं बीटा एसी लिखूंगा तो डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी होगा। ये फॉर्मूला याद रखिए सर। डीसी के लिए चेंज नहीं होता, एसी के लिए चेंज होगा। डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी होंगे और डीसी के लिए आईसी बाई आईबी होंगे। सर इनपुट वाले में VCE कांस्टेंट क्यों था? हाँ, और आउटपुट वाले में आईबी कांस्टेंट होता है। ऐसा क्यों था? क्या? ऐसा क्यों था? ये बाय लेबोरेटरी, मतलब कि बाय एक्सपेरिमेंट। अच्छा, याद हो गया? ये फिट है? आगे बढ़े बच्चों। यस सर। ट्रांस कंडक्टेंस लिखिए। इसको गामा तो ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है। और ये ट्रांस कंडक्टेंस में डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा वीबी होता है। डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा वीबी होता है, याद रखेंगे। डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा वीबी। ये आईबी कांस्टेंट, वीसी कांस्टेंट इसी तरह से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला में कोई यूज नहीं होता। न्यूमेरिकल में वीसी मत लिखिएगा, सिर्फ ये सब वीसी कांस्टेंट मत लिखिएगा न्यूमेरिकल बनाते वक्त, है ना। उसको छोड़ दीजिएगा, ऐसे मैं समझाने के लिए बताया हूँ। तो डेल्टा वीबी अपॉन डेल्टा आईबी लिखिएगा, ठीक है। ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसको हमको चेंज करना है। तो मुझे पता है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी होता है बच्चों, है ना। तो आप क्या करेंगे, और डेल्टा और आर आई क्या होता है बच्चों? आर आई क्या होगा बोलो? आर आई जो होगा वो हो जाएगा आपका डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल्टा आई बी। तो डेल्टा वी बी ई को हम लिख सकते हैं आर आई इंटू डेल्टा आई बी। इसको उठा यहाँ पुट करो। एक तो फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला आ सकता है आपका डेल्टा आई सी अपॉन आर आई इंटू डेल्टा आई बी। बताओ तो ये क्या होगा? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी को क्या लिखते हैं? बीटा लिखते हैं। तो बीटा बाई आर आई बी हम लिख सकते हैं। तो गामा इज इक्वल टू बीटा बाई आर आई बी हम लोग लिखते हैं। गामा क्या होता है? ट्रांस कंडक्टेंस। दो फॉर्मूला है, एक होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा वी बी ई, और दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा ये बीटा अपॉन आर आई। फटाफट लिखिए। 90% फॉर्मूला आपने याद कर लिया है सर, 10% बचा हुआ बस, है ना। देखो ये है, ठीक है। तो एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का है, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का है। तो ये दोनों प्लॉट काफी इंपॉर्टेंट है ना। इनपुट रेजिस्टेंस आपने लिखा था ना, उसी पे बेस्ड है। तो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जहाँ से काम हो जा रहा है बस वहीं से निकल लीजिए। न्यूमेरिकल भी कराना है कराएंगे, कुछ सर आज कुछ कल कराएंगे। हाँ सर बोलिए।
तो वैसे मैं एक थोड़ा ये स्टडी से इससे ये पूछ सकता हूँ कि मतलब जेई का को पता है कि अभी जो आइटम बचे थे वो कब लेंगे या लेंगे भी या नहीं? सब कल बताएंगे आपको, कल कोचिंग में मीटिंग हो रही है ना उनकी। मेंस का भी कल ही बताएंगे। हाँ, सब कुछ कल निकल जाएगा। कल मीटिंग है उनका, सारा कुछ निकल जाएगा पता। देखिए, आप लोग तो फॉर्म भी फिलअप किया, नीट वाला सब तो फॉर्म भी फिलअप नहीं किया है। बताइए वो सबको क्या दिक्कत हो रही होगी, क्या सोच रहा होगा बच्चा वैसे। हम ही बैठे हुए उनसे पूछिए हाल। उनका अगस्त 1 को था ना पहले। अभी तो फॉर्म भी नहीं निकला है। हाँ वही बात, बट अगस्त तो जाके अभी बहुत टाइम है, तो उनका शायद से पोस्टपोन ना भी हो। उनका तो पर पसंद है। वोट तो होने थे ना पहले, वोट के बाद के लिए उनको टाइम मिला था। आईएएस का जो प्रीलिम्स है फाइनल वाला, वो भी उन्हीं के टाइम में पोस्टपोन हो गया, रखा है। और अगर नवंबर के लिए पोस्टपोन कर दिया उन्होंने तो। हाँ हाँ, तो देखिए आईबी और वीबीई है ना, तो यहाँ पे है ना, इसका जो प्लॉट आएगा आप ऐसे बनाओगे। सिलिकॉन के लिए 0.6 वोल्ट होता है, और देखो यहाँ पे वीसी क्या है, 0.7 होता है ना। हाँ, ये जो है ना वीसी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको क्या बोलेंगे? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना बच्चों। ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का है। दूसरा है तुम्हारा, ये तो इनपुट वाला हटा दो। अब चलते हैं आउटपुट में। तो आउटपुट में क्या कांस्टेंट होता है बच्चों? आईबी कांस्टेंट होते हैं। और इसका जो प्लॉट ड्रॉ करेंगे वो आईसी, आईसी किस में होता है? मिली एम्पियर, देख रहे हो ना। और आईबी किस में होता है? माइक्रो एम्पियर, देख रहे हो बच्चों। आईबी किस में होगा? माइक्रोमीटर। तो सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये माइक्रोमीटर है, और आईसी किस में है? मिलीमीटर। और ये है VCE, है ना बच्चों। तो आप देखो, यहाँ से इनिशियली तो इंक्रीज करेगा, उसके बाद सैचुरेशन स्टेट को ले लेगा, है ना। तो मान लो ये IB1 है, IB हमने फिक्स रखा है, VC को बढ़ाया, उसके करस्पॉन्डिंग IC बढ़ा, इनिशियली बढ़ेगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर हम लोग IB का एक वैल्यू ले लिया, 10 माइक्रो एमीटर के लिए काम कर लिया हमने, है ना। फिर हम IB का वैल्यू चेंज करेंगे, है ना। फिर VC इंक्रीज करेंगे, है ना बच्चों। तो फिर क्या होगा? ये IB2 ले लिया मैंने दूसरा वैल्यू, फिर उससे करस्पॉन्डिंग हमने फिर प्लॉट ड्रॉ किया। तो ये जो है हमारा IB3 के लिए आएगा। तो ये हमारा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फटाफट इसको ड्रॉ कर लीजिए, 2 मिनट का काम है। उसके बाद बस 2 मिनट का और काम बचा हुआ है, कल काम खत्म हो गया। तो जैसे जैसे आईबी बढ़ेगा वैसे वैसे ये कम होगा, किसमें? आईसी की वैल्यू कम होगी आईबी बढ़ने पे। हाँ, नहीं नहीं, वो तो स्लोप का चेंज हो रहा है। इसमें है कि हर डिफरेंट डिफरेंट IB पे, हाँ IB बढ़ाएंगे तो IC भी बढ़ेगा। देखिए क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू मतलब समझ गया, ठीक IB, है। IC अपन IB नहीं होता है ना बाबू। तो क्या हो जाएगा? IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो। मतलब कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बीटा एक फैक्टर है। एक सेकंड में आ गया, इसको फटाफट करो, बस 2 मिनट का काम है एम्पलीफायर का।
चलिए अब 2 मिनट में एम्पलीफायर खत्म करते हैं। हो गया ना ये? उसका 10-15 मिनट में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वीआईटी में ट्रांजिस्टर के वो खत्म कर देंगे। 2 से 3 मिनट लगेगा, मतलब 10 मिनट लगेगा, है ना। एम्पलीफायर देखिए, सर एम्पलीफायर सिलेबस में नहीं है ना शायद से। है तो यही है, स्विच नहीं है और ऑसिलेटर नहीं है। ऑसिलेटर आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/√LC जो आता है ना, वही फ्रीक्वेंसी दे देगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, कहीं भी फ्रीक्वेंसी का चौर नहीं आता है, ये हो तो इसी को टिक करना है, याद रखिएगा। इसका एक जुड़वा भाई है, ठीक है। क्या होता है? 2 पाई न्यू 1/√LC, है ना। तो न्यू इज इक्वल टू हाँ LC 2 पाई, इसी को बदल दिया गया है। तो कहीं भी फ्रीक्वेंसी की बात हो तो जनरली आप यही टिक करेंगे। सर बट हमें कैसे पता चला कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, बिकॉज ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कुछ मैं लोग। बोल रहा हूँ, हाँ, नहीं वो ऑप्शन में दिया रहेगा ना किसके टर्म में। नॉर्मल दोनों फ्रीक्वेंसी बोलता है। ओमेगा का ठीक है। यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज पर सेकंड, ठीक है। चलिए, एम्पलीफायर में 2 मिनट का काम है, इसमें आपको बता के और जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है मैं आपको वो सेट कर दे रहा हूँ। 2 मिनट लगेगा बस, जाएंगे नहीं आप। देखिए, इसमें हम लोग जो सप्लाई करेंगे ना, वो इनपुट जो सप्लाई करेंगे वो एसी सप्लाई करेंगे, ठीक है। सर पिछले वाले डायग्राम में सैचुरेशन के बाद स्लोप बढ़ती रहती थी या सेम हो जाती थी सबकी? फ्लैट हो जा रहा था, वो उसी को तो सैचुरेशन बोलते हैं। सैचुरेशन में जो स्लोप है ना, वो फ्लैट हो जाता है, मतलब पैरेलल टू द एब्सिस हो जाता है। ये देखिए, सेम है सब कुछ, इसमें कोई ये नहीं है। इसी में 2 फॉर्मूला है बस। तो इसमें जो हम लोग क्या करेंगे ना, एक एसी इनपुट लगाएंगे। ये बी रहेगा, यहाँ पे बी है, सी है, ये ई है, ये तो रहेंगे ही। तो यहाँ पे बच्चों ये IC है, ये IE है और ये IB है, ठीक है। वही लिए हैं NPN। यहाँ पे जो हम वोल्टेज बनाने वाले हैं वो ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसको लिखते हैं VCE, ठीक है। आप वो वैसे भी बनाते हैं, एक यही तरीका है। और यहाँ पे जो है वो क्या है, सॉरी ये VBE है। बी और ई के बीच में क्या लिखेंगे, VBE। और ये क्या है, VCE, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मिली एमीटर, यहाँ पे माइक्रो एमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आउटपुट। यहाँ पे इनपुट देंगे ये, और आउटपुट में देंगे बहुत बड़ा। ये दोनों में जो फेज चेंज होता है इनपुट और आउटपुट में, कितने का होगा फेज चेंज? 180 डिग्री का। इनपुट में जो दिखाओगे ना बच्चों वेव,
और आउटपुट में जो दिखाओगे वो कितना का चेंज होगा, 180, ठीक है ना, उल्टा होता है। इसके बाद इसमें दो चीजें आएंगी आपके पास, फॉर्मूला सारा वही लगेंगे जो पहले लगे हुए हैं। यहाँ पे आएगा एक वोल्टेज गेन, क्या आएगा बच्चों, वोल्टेज गेन, है ना, इसको एवी भी बोलते हैं। ये होता है आउटपुट वोल्टेज जो वी नॉट है और इनपुट वोल्टेज जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आउटपुट बाय इनपुट भी हम लिखते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज भी हम लिखते हैं। तो ए वी इज इक्वल टू, है ना, वी नॉट बाई वी आई हम लोग लिख सकते हैं। इसमें को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बीटा, है ना, इंटू ये आर एल है या आर सी जो भी लिखना है लिखिए, आर एल लिखिए या आर सी लिखिए, आपकी मर्जी है। तो बीटा इंटू आर एल अपॉन आर आई लिखते हैं। ये निगेटिव साइन शो करता है कि फेज चेंज कितने का है, 180 का है। तो माइनस बीटा आर एल अपॉन आर आई वी नॉट बाई वी आई भी हम लोग लिखते हैं। आप इसको कंडक्टेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, गामा इजकल टू क्या जानते थे आप, बीटा बाई आर आई, अभी सिखाया था कुछ देर पहले, है ना, ट्रांस कंडक्टेंस, है ना। तो इसके फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा आएगा भी। तो ए वी इज इक्वल टू, है ना, माइनस गामा आर एल भी लिख सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूला है वोल्टेज गेन का। अब एक लास्ट फॉर्मूला है करंट गेन का। करंट गेन या करंट एम्प्लीफिकेशन गेन, है ना, ये बोलिए इसको। सॉरी 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 सॉरी, करंट गेन का तो हम लोग करंट एम्प्लीफिकेशन में पढ़ चुके हैं। यहाँ बोलते हैं पावर गेन, इसको बोलते हैं एपी, है ना, पावर गेन। एपी क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, वी इंटू आई होता है ना, वैसे ही वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। वोल्टेज गेन क्या है बच्चों, पावर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मोड लगा देंगे, तो ये आ जाएगा बीटा आर एल अपॉन आर आई इंटू बीटा। तो आप लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर आर एल अपॉन आर आई, ये भी पूछा हुआ है आपसे। ट्रांस कंडक्टेंस की फॉर्म लिखना चाहते हैं आप, तो आप ये भी लिख सकते हैं ए पी, ट्रांस कंडक्टेंस की फॉर्म में ए पी बीटा आर एल, ये गामा, है ना, भी लिख सकते हैं। लेकिन जो मैंने बोला यहाँ पे सब लिखा हुआ है, माइनस बीटा अपन आर एल अपन आर आई, गामा एम आर एल, बीटा स्क्वायर आर एल अपन आर आई। तो बीटा बाई आई गामा होता है, तो गामा एम बीटा आर एल भी लिख सकते हैं। बस यही फॉर्मूला है आपका सब। उसके बाद क्वेश्चन में 10, मैंने आपको 10:30 बजे बोला है ना, एकदम छोड़ दूंगा विथ क्वेश्चन। तो आप क्या कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप ये डायग्राम बनाइए अच्छे से और फॉर्मूला लिखिए फटाफट, यहाँ पे हो जाए फिर मैं नीचे करूँगा। आराम से लिखिए, अगर 10 मिनट बढ़ता भी है तो कोई बात नहीं, आराम से लिख लीजिए।
हो जाए तो डन बोलेंगे बच्चों, बस अभी छोड़ेंगे सर कुछ देर में, 2 मिनट रुक जाइए, करके नहीं होगा तो न्यूमेरिकल कल नेक्स्ट डे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल नेक्स्ट डे कर देंगे, यहाँ तो याद करके आएंगे आप। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए। 2 चीज और हमको बताना है, वो बेस वाला जो अल्फा वाला आता है ना, अल्फा बीटा का रिलेशन, 2 मिनट का काम है बस, उसको याद करा देना हमको। अल्फा बीटा वही ना, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय अल्फा माइनस 1 माइनस वही अल्फा माइनस। बस एक वही बचा हुआ है, 2 मिनट का काम है, न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया यहाँ तक बच्चों, लिख लिया आपने? चलो नीचे का पूरा लिखिए, आउटपुट करेक्ट यहाँ पे है ना, ये कॉमन बेस का होता है यहाँ पे, है ना, कॉमन बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, तो अल्फा बोलते हैं, और ये IC/IE होता है ना, ये भी IC/IE होगा, यहाँ पे VC भी कांस्टेंट होंगे, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, ठीक है। और IC/IB को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन एमिटर का बीटा। तो ये 2 चीजें आपको बस याद रखना है, और इस साल जेई में भी पूछा हुआ था। एक अल्फा हो गया हमारा, ये बीटा है, तो अल्फा क्या होता है, डेल्टा IC/IE, और फिर इन दोनों में रिलेशन, 2 मिनट का काम है बच्चों, ये भी रिलेशन है, इसको याद रखना है आपको बस। ये सेम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसमें भी पूछा हुआ था, जेई में पूछा हुआ है, नीट में पूछेगा, फिर डायरेक्ट पूछते हैं। अल्फा बीटा कॉमन बेस के लिए ही है। हाँ, अल्फा बेस के लिए होता है, बीटा जो होता है सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, मतलब सी के लिए होता है, कॉमन एमिटर के लिए होता है। तो आप क्या करेंगे, है ना, यही फॉर्मूला है, सब जगह लगता है I=IB + IC, तो ये आपको फटाफट लिखो, ये आप ऑलरेडी लिखे हुए हो, है ना, और ये याद कर लो अल्फा, और ये याद कर लो बीटा। अल्फा = बीटा अपॉन 1 + बीटा, जो बड़ा है उसमें ऐड करेंगे, और बीटा = अल्फा अपॉन 1 - बीटा, जो छोटा है उसमें उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये थोड़ा सा याद करना है, ये डायरेक्ट पूछे हुए हैं, ये इस साल पूछे हुए हैं जेईई में, है ना। सर वैसे अगर ऊपर वाला मान काट लेंगे तो नीचे वाला उसी से डिराइव नहीं होगा शायद से, या क्या अलग अलग है? याद रखिए ना सर, 2019 में पूछा हुआ है, तो ये हमेशा आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। इसको लिख के अगर हो जा रहा है, लिख लिया है, तो आप घर जा सकते हैं। कल मैं जो है नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल सेक्शन कर दूंगा। Thank you, sir. वेलकम वेलकम, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबको वेलकम, सबको वेलकम, थैंक यू सर। सबको वेलकम सर, सबको वेलकम।